प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी, मन में भाव आ रहे थे कि आत्मिक सुख क्या है। बहुत आत्म मंथन करा, बहुत अपने मन में विचारधारा बनाई, तो दासी को तो यही मन में जो भाव आए कि जो आत्मिक सुख है, क्या वो भौतिक चीज़ों से मिलता है, धन दौलत से मिलता है, जो हम चाहते हैं वो मिल जाए उससे मिलता है। आखिर ये आत्मिक सुख मिलता किससे है। बहुत सोचने के बाद, आत्म मंथन करने के बाद मन में भाव आए कि आत्मिक सुख मिलता है जब हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं, सच के रास्ते पे चलते हैं, किसी से छल कपट नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते। किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया तो हम उसके साथ गलत नहीं करते, सच की राह पे चलते हैं। मिनट मिनट में झूठ बोलना, चाहे उससे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। एक सच का रास्ता, गुरुमत का रास्ता अगर हम अपनाते हैं तो हमें आत्मिक सुख मिलता है। दासी के भाव आप जी के चरणों में रखें कि आखिर आत्मिक सुख है क्या। किसी वस्तुओं या चीज़ों में आत्मिक सुख नहीं है। दुनिया में भरे पड़े हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन शांति नहीं, सुख नहीं। तो आत्मिक सुख के लिए सतगुरु के वचनों पे चलना, फिर ये नहीं देखना कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही, फिर सतगुरु पे विश्वास करना और बेपरवाह होके, बेपरवाह ना दिल ला लिया, बेपरवाह रहना है कि इतना विश्वास रखना है कि गलत भी हो रहा है तो उसमें भी यही ढूंढना है पॉजिटिविटी कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। माता पिता बच्चों के लिए जो सोचते हैं अच्छा सोचते हैं, इसी तरह से परमात्मा भी अपने बच्चों के लिए जो सोचेगा अच्छा सोचेगा। उसकी अपनी लीला होती है, अपने तरीके होते हैं समझाने के। तो दातार कृपा करे, दासी ने तो यही भाव रखे आप जी के आगे कि आत्मिक सुख गुरुमत पे, वचनों पे चलने का। और आप जी भी जरूर बताना दासी को कि आत्मिक सुख आपके भाव क्या कहते हैं। तो दासी पहली बार ये आप जी के चरणों में रख रही है कि कुछ कृपा करना कि दासी भी आप संतों से सीख पाए, क्योंकि शिष्य सीखता चला जाता है। जब शिष्य कहता मैं सीख गया तो वो गया। तो दातार कृपा करे, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। प्लीज़ इस बात के लिए रिप्लाई जरूर करना जी, बड़ी कृपा होगी। दासी के ऊपर कृपा करना। धन्यकार जी।